सुनाओ पेटीएम करो। अब देखिए 1260 रुपए का प्राइस हमें देखने मिला एंड 4800 की बात। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। 4800 की ये बात कैसे निकल कर आ रही है? 4 गुना प्राइस, वो भी अगले 2 से 3 साल में। क्या ये पॉसिबल है? तो 4800 का प्राइस कोई मजाक है क्या? एक ऐसी कंपनी जो अभी अभी प्रॉफिट में आई है। तो देखिए इसका एक सीधा साधा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि ये 4800 ये 4 गुना हो जाना, ये जो एक प्रिडिक्शन जो चल रही है, ये पॉसिबिलिटी में क्यों चेंज हो सकती है आसानी से, ये मैं आपको बताता हूं। बट अभी आपके सामने जो चार्ट है वो जरा देखिए, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक जो गैप था वो गैप फिल हुआ एंड उसके बाद एक भयानक तेजी, एक रिकवरी की ओर। एंड जो प्राइस था ना इसका ऑल टाइम हाई वाला 2000 रुपए, ये 2000 रुपीज का प्राइस अब कोई ड्रीम नहीं है, ये कभी भी पूरा हो सकता है। ऑलमोस्ट हम नियर बाई आ चुके। यहां पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो हमने एक रिकवरी देखी 300 रुपए के आसपास से, वो एक सॉलिड रिकवरी में चेंज हुआ एंड आज की डेट में हम कहां पर आ चुके हैं। चलो ठीक है, बट अभी भी स्टिल कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अभी भी मजबूत नहीं है। प्रॉफिटेबल पेटीएम पहली बार आई वगैरह वगैरह, उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। एक्सपेंसेस को मैनेज कर आपका यहाँ पर ना प्रॉफिट में आना, ये आपका सही नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा। उसमें भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पर वो चल रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहां पर लॉजिक क्या है। ये जो प्राइस ये जो चला है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो एक लंबे टाइम बाद एकदम से 122 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला है? तो पहली बात, अदर इनकम आपको देखने को मिलती है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। टैक्स यहां पर ना के बराबर लग रहा है, 3% के आसपास टैक्स। लॉस मेकिंग कंपनी है तो उतना ही टैक्स यहां पर ना अभी लग रहा है। तो यहां पर आपके सामने अदर इनकम बहुत ज्यादा यहां पर ना एक मेन पॉइंट है जो आपको सपोर्ट एंड उससे भी ज्यादा जो हेल्प करी है इस बार, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका प्लस में आया 72 करोड़ रुपए का। 72 करोड़ पहले प्रॉफिट था, उसके बाद अदर इनकम और डेप्रिसिएशन कट करके तब जाकर वो प्रॉफिट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 करोड़ है, वो भी एक्सपेंसेस को मैनेज कर ये जगह। अब आपको ये डिटेल में ओपन करके देखना होगा। मैं सिर्फ यहां पर ना इतना ही बता रहा हूं कि एक्सपेंसेस को मैनेज कर यहां पर ना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है। एडवर्टाइज का कम होना, बाकी वगैरह वगैरह यहां पर चीजें कम करना, उसके बाद आपको ये दिख रहा है। तो ये कोई स्ट्रांगनेस नहीं है। अभी भी क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखें तो अभी भी आपको खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये बस खुशी की बात है कि 122 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे आ गया एंड वगैरह वगैरह। फोन पे यहां पर ना डोमिनेंट प्लेयर है जिसका आईपीओ भी आना है, ध्यान रखिएगा। फोन पे आने वाला है एंड यहां पर आप देखेंगे उसका जो एक मार्केट साइज है 46 से 47% है, इसके बराबर कोई नहीं आता। तो फोन पे इंडियन यूपीआई मार्केट के अंदर टॉप लीडर है। पेटीएम सिर्फ उसके पास यहां पर 7% मार्केट शेयर है। अब ये बात आप समझिए। एंड नावी आया, नावी आप देखिए 1.5% का मार्केट शेयर एकदम से आकर कैप्चर किया। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप सोच रहे हैं यूपीआई, बट अभी यूपीआई कोई बहुत हैवी कंपटीशन नहीं है। जब तक ये फीसेस अलाउ नहीं हो रही हैं यूपीआई के ऊपर, जो मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि एक बार फीसेस अलाउ हो जाए कि हर ट्रांजैक्शन पर कोई छोटा सा अमाउंट, भले ही 10 पैसे का सही, बट अगर वो लगेगा ना तो ये कंपनियां उड़ेंगी। जब तक वो नहीं है तब तक यूपीआई से कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार फीसेस लगने लगी, ये कंपनियां देखिएगा जब खबर आए ना सर्किट पर ओपन हो जाए, सर्किट पर खरीदने का मौका तक ना मिले। तो ये समय की बात कर रहा हूं, इतना प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इनर साइड अभी भी कुछ ज्यादा मजबूती नहीं है, बट अभी अगर आप देखें मार्केट के अंदर ये सब देखने मिला। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप एंड यहां से 4 टाइम। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल यहां पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक प्रिडिक्ट किया जाए तो बन सकता है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो 5.52 टाइम पर, 5.52 टाइम। एंड इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो है न्यू एज कंपनियों का चलना। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि 4 टाइम क्यों पॉसिबल है पेटीएम का स्टॉक। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगले 2-3 साल में? तो जरा इटर्नल को देखिए, इटर्नल लिमिटेड, यहां पर आप उसके देखकर यहां पर समझ सकते हैं। देखिए पेटीएम भले ही मार्केट शेयर 7% का हो, बट अगर सेल्स के मामले में देखेंगे तो ये फोन पे से बड़े, फोन पे यूपीआई में बड़ा है। बट पेटीएम अगर आप देखेंगे उसके जो बिजनेसेस हैं अदर बिजनेस, तो वो यहां पर ना काफी बड़े हैं एंड वही मैटर कर रहा है इस वक्त पेटीएम के अंदर। खैर
इटर्नल अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है या उससे एबव देखने को मिलता है, जबकि ये कंपनी में कोई खासा प्रॉफिटेबल नहीं है। 100 करोड़ कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, आसानी से बहुत सारी कंपनियां इस मार्केट के अंदर कर रही हैं, वो भी यहां पर ना उनके मार्केट कैप काफी कम है। तो यहां पर एक न्यू एज कंपनी हमें ऐसा देखने को मिलता है जो बहुत तेजी से दौड़ा, बहुत तेजी से मार्केट शेयर गेन किया एंड यहां पर ना उसका वैल्यू बना। 3 लाख करोड़ का वैल्यू है। अभी भी स्टिल ये कंपनी काफी महंगी दिखती है, कंपनी का स्टॉक काफी महंगा है, बट फिर भी एक यहां पर ना वैल्यू तो मिल रही है ना मार्केट से। दूसरा आपका कार ट्रेड। अब देखिए सही मायने में न्यू एज की जब हम बात कर रहे हैं ना, ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, 40+ करोड़ का प्रॉफिट बना रही है हर क्वार्टर, और ना जाने कितने क्वार्टर से ये बनाई जा रही है। कार ट्रेड का स्टॉक एक टाइम पर 600 रुपए पर रह गया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है, हर जगह न्यू एज स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हर जगह न्यू एज स्टॉक रिकवर हो रहे हैं एंड दैट्स वाई, इसीलिए पेटीएम में ऐसा लगता है कि अगर यहां पर भी कुछ अच्छा हुआ तो ये भी 3 से 4 गुना के आसपास पॉसिबल है कि आपके सामने होता हुआ देखने को मिले। देखिए ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि बाकी रिकवर हो रहे हैं तो एटलीस्ट हम भी रिकवर होंगे, क्योंकि हम पीछे नहीं हैं। पेटीएम भी सही मायने में अच्छा कर रहा है, दिक्कतें आई, दिक्कतों से उबर कर आगे बढ़े, बट यहां पर अगर आप देखेंगे फ्यूचर अगर उसका देखेंगे तो एक न्यू एज कंपनी एंड डिस्काउंट पर मिल रही थी एंड इसीलिए ये प्राइस सही मायने में रिकवर की है। एंड ये जगह आपको याद होगी, हालांकि मैं यहाँ पर ना 227 जो भाव था बुक वैल्यू का, मुझे वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट था बाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना इस ट्रेंड लाइन से ही ये इस जगह से घूम गया एंड वहीं से एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिली। तो ये बात यहाँ पर रही है पेटीएम के अंदर। खैर बट अभी अगर आप देखें तो हाँ, अगर आपके पास लोअर प्राइसेस पर रखे हुए हैं पेटीएम के स्टॉक, तो आप इसको जो है आगे के लिए आप रखिए, ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलेगा। देखिए रिस्क तो है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके देखिएगा कि भाई मेरे को लंबे नज़रिए से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, वो आप देखिएगा। बट अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास लोअर प्राइसेस पर है तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड का यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपका रिस्क कम है और आपके निचले लेवल से ये स्टॉक कहाँ पर आए। अब जैसे आपके पास 600 के रखे हुए हैं, 500 के रखे हुए हैं या 400 के रखे हुए हैं, तो तुमने तो यहाँ पर ना एक सोने की खान रख ली है वही, क्योंकि उसके ऊपर आप देखिए पेटीएम के ऊपर आज की डेट में कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारे यहाँ पर ना एक स्टडीज चलती रहती कि क्या होने क्या वाला है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, तो एक जो न्यू एज है ना, न्यू एज स्टॉक के अंदर एंड जो अपना यहाँ पर जोमेटो है या कह सकते हैं इटर्नल है, जब उसको इतना वैल्यू मिल रहा है तो यूपीआई फील्ड में या कह सकते हैं पेमेंट फील्ड में पेटीएम लिस्टेड है, कहीं ना कहीं इसको मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 4 टाइम नहीं तो कम से कम 3 ही गुना सही, ठीक है ना। लेकिन यहां से बढ़ने के चांसेस हैं। एक और बात काफी इंपॉर्टेंट, जरा इस टॉप को ना आपको देखना है एंड ये जो टॉप है आराम से आप समझ सकते हैं कि 900 से 1000 रुपए की जो रेंज है, ये 100 रुपए की जो रेंज है ना पेटीएम के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप 1257 पर हैं क्योंकि एक बहुत ही हाई वीटा स्टॉक है, बट 900 से 1000 रुपए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहेगी इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये आपका उधरी के आसपास बने। तो ये 900 से 1000 रुपए का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जोन, उसको क्रॉस करके निकला एंड जब निकला तो एक अच्छा खासा यहाँ पर रनअप हुआ। सो दैट आप 900 से 1000 रुपए का यहाँ पर जो एक रेंज है 100 रुपए की, उस पर ध्यान दें, वही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रेंज है। बाकी भाई असलियत तो बात है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं, 3 से 4 गुना होगा नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्वार्टरली नंबर्स ही बताएंगे, क्वार्टरली नंबर्स भी तो डिपेंड करते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर इन तेजियों में ना, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी हो रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि न्यू एज स्टॉक्स रिकवर हुए, वो चले, तो बाकी पीछे क्यों रहे। तो बस इतनी सी बात है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि न्यू एज स्टॉक्स चल रहे हैं, न्यू एज स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं एंड ये काफ़ी डिस्काउंट पे था, ये इसमें कहीं ना कहीं एक बढ़िया तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।